सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मगर सुनो ए जुनैद बगदादी, मैं आले नबी हूँ, मेरा घराना हाशमी घराना है, मैं अली का शहजादा हूँ। ए जुनैद सुनो, तुम्हारे नबी के घर की बेटियां इस हालत में है, कपड़े उनके फटे हैं, जिस्म उनके दिख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ए जुनैद बगदादी, हर दिन मैं उनसे कह करके घर से मैं अपने जंगल से निकलता हूँ कि आज बगदाद से काम करके आऊंगा, बगदाद से किसी से कुछ मांग करके लाऊंगा। मगर ए जुनैद बगदादी, चूंकि मेरा घराना हाशमी घराना है, मेरे रगों में हैदरी खून है, चूंकि मैं आले नबी हूँ। ए जुनैद, किसी के सामने हाथ फैलाऊं ये आले नबी की शान नहीं है, तो मैंने सोचा कि जुनैद से बात कर लिया जाए, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। ए जुनैद, आज तू यहाँ हार मान ले, कल कयामत में नाना जान से कह करके तुझे इंशाअल्लाह मैं कुछ आपकी इस्लाह भी करूंगा। और सबसे पहले मैं अपने आदत के मुताबिक, चाहे जलसा किसी का हो, मैं अपने नबी की शान बयान करता हूं। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, अरे जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरी आदत नहीं है कि मैं बोलूं हाथ उठा करके कहो, सर हिला करके कहो। आपको अच्छा लगे आप हाथ उठा करके भी कहेंगे, सर को हिला करके भी कहेंगे। जमाली का ये मिजाज नहीं है कि मैं आपको तंग करूं, इसलिए कि मैं जानता हूं आप जितने दिल जमी के साथ बैठेंगे मेरी बात उतना ही ज्यादा समझेंगे। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है आप हर जलसे में सुनते हैं, सच्चे कौन है हर बयान में सुनते हैं। अल्लाह वाले सच्चे हैं, ये सहाबा की जमात सच्चे हैं, खुलफाए राशिदीन सच्चे हैं, कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब सच्चे हैं। ये जितने अल्लाह वाले होते हैं ये सच्चे हैं, इनके करीब हो जाओ। मगर ए मुसलमानों सुनो, सबसे पहले अपने नबी की बारगाह में आओ। आकाई कायनात हम गुनहगारों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मेरे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत कैसे करते हैं। देखो, आकाई कायनात के सामने से एक जनाजा लेकर के जाया जा रहा था। जनाजा किसी मुस्लिम की नहीं बल्कि एक यहूदी मरा था, उसी को लोग डालने के लिए लेकर के जा रहा था। आकाई कायनात की निगाह नबूवत बढ़ती है, आंखों में आंसू के कतरात है। आकाई कायनात के आंखों में आंसू देख करके सहाबाई कराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मरने वाला मुसलमान नहीं है, मरने वाला यहूदी है। या रसूल अल्लाह, आपके आंखों में आंसू के कतरात क्यों आ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं जानता हूँ मरने वाला मुस्लिम नहीं है, मैं जानता हूँ मरने वाला मेरा कलमा नहीं पढ़ता था, मैं जानता हूँ मरने वाला एक खुदा को नहीं मानता था, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मरने वाला ईमान ला करके नहीं मरा है, मरने वाला कलमा नहीं पढ़ा है। इसलिए जब मरने के बाद ये दफनाया जाएगा, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा, इन्हें तकलीफें होगी। उसके बाद जब मैदान महशर सजाया जाएगा, हिसाब किताब के बाद ये जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ए मेरे सहाबा, आज एक इंसानों में से एक इंसान ने जहन्नम को अपना मुकद्दर कर लिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ ये इंसान जहन्नम में डाला जाएगा। ए मुसलमानों, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी ने एक यहूदी के मरने पर, जिस नबी ने एक यहूदी को जहन्नमी
होने की वजह से आंखों से आंसू के कतरात गिराए हैं। बताओ हम गुलामों से मेरे नबी किस कदर मोहब्बत करते होंगे। और करीब आओ, यही आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक दिन दहिया कल्बी चले जा रहे हैं, सारों लोगों ने सुना है दहिया कल्बी बहुत खूबसूरत नौजवान था, ऐसा हसीनो जमील था कि औरतें घर से बाहर निकल करके उसे देखा करती थी, लड़कियां लाइन लगा करके खड़ी होती थी, उनकी दीदार किया करती थी। एक दिन निगाहे नबूवत पड़ती है, आकाई कायनात रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने दहिया को इतना खूबसूरत बनाया है, मौला ऐसा प्यारा शक्ल, मौला ऐसा हसीन नौजवान, उसके बाद ये जहन्नम में डाला जाएगा, मौला दहिया को मुझे दे दे, मौला दहिया के सीने में नूरे ईमान अता कर दे। अल्लाह अकबर। दूसरे ही दिन दहिया बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, आकाए कायनात से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं दहिया कल्बी हूँ, अपने कौम का सरदार हूँ, या रसूल अल्लाह आप अपने बारे में बताए। मेरे आका ने बताया, ए दहिया कल्बी सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर भलाई चाहते हो, जहन्नम से छुटकारा चाहते हो, ए दहिया कल्बी पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दहिया कल्बी कहने लगता है, या रसूल अल्लाह अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ दहिया कल्बी रब तुझे माफ कर देगा। दहिया कल्बी कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ऐसे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह इतने बड़े हैं, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा जालिम हूँ, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा खाती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा पापी हूँ कि आपका रब मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए दहिया कल्बी बता तू कैसा गुनहगार है। दहिया कल्बी कहने लगता है, या रसूल अल्लाह मैं अपने कौम का सरदार हूँ, क्योंकि मैं सरदार था इसलिए ज़माना जहलियत में, या रसूल अल्लाह जिसके घर में भी बेटियां पैदा होती थी मैं उसके घर से उसके बेटी को लेता था और जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। ए मुसलमानों, आज हमारे घर में बेटियां पैदा होती है, बाप खुशी से लड्डू बांटते हैं, घर में बेटी पैदा हुई है, घर में बेटी पैदा होती है, दादियां खुशियां मनाती है, बुआएं खुशियां मनाती है, भाई खुशी से फूले नहीं समाते हैं, घर में बहन आई है। मगर सुनो, रहमतुल लिल आलमीन के जमाने से पहले यही अरब जो सबसे बड़ा अपने आप को मुहज्जब समझता है, यही अरब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता था। अल्लाह अकबर। देखो दहिया कल्बी कहता है, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा जालिम हूँ, मैं ऐसा जाबिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा गुनहगार हूँ कि कौम में जिसके घर में भी बेटियां पैदा होती थी, या रसूल अल्लाह उसकी बेटी को मैं जिंदा दफन करता था। ए रे या रसूल अल्लाह आपका रब मेरा यह गुनाह माफ नहीं करेगा। तब तक जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह पाक आपको सलाम कहता है और ये हुक्म देता है कि या रसूल अल्लाह ये दहिया कल्बी ने अब से पहले जो गुनाहें किए थे अगर ये तौबा कर लेता है, मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, आपके दामन से वाबिस्ता हो जाता है, रब इनके गुनाह को माफ कर देगा। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए दहिया कल्बी रब तेरे गुनाह को माफ कर देगा। इतना सुनना था, दहिया कल्बी कहने लगता है, या रसूल अल्लाह मेरे एक गुनाह ऐसे है यकीनन आपके रब इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। अल्लाहू अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी बताओ क्या गुनाह है। दहिया कल्बी कहने लगता है, या रसूल अल्लाह मैं सफर को जा रहा था, जाते जाते मैंने देखा मेरी बीबी उम्मीद से है, मेरी बीबी हामला है, मैं कहता चला गया, ए बीबी सुनो अगर बेटी पैदा हो उन्हें जिंदा दफन कर देना, अगर बेटी पैदा हो उसे मार देना, अगर बेटा पैदा हो जाए उनकी परवरिश कर लेना। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक जमाने के बाद मैं जब घर के दरवाजे पर आया, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आती है, दस्तक देने वाला कौन है। मैंने बाहर से कहा दस्तक देने वाला इस घर का मालिक है। तो बच्ची ने जब सुना है कि आने वाला कोई मालिक है, फौरन दरवाजा खोल करके कहती है, अगर आने वाले आप मालिक है तो यकीन जानो मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इसी मालिक की बेटी हूँ। इतना सुनना था, बेटी मेरे करीब आती है और कहने लगती है, बाबा आप कहाँ गए थे, मैं बड़ी दिनों से इंतजार करती थी। जब लोगों को देखता था अपने बाप को बाप कहती है, जब मैं लोगों को देखता था अपने बाबा को बाबा कहते हैं तो मैं भी परेशान हो जाती थी, एक काश मेरा बाबा मेरे घर को आ जाए, मैं भी उसे बाबा कह करके पुकारूं। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह इतना सुनना था कि मुझे जलाल आ गया, मैं गुस्से में परेशान हो गया। मैं दौड़ करके अपनी बीबी के पास गया, बीबी से सवाल किया, ए बीबी बताओ ये बच्ची
बच्ची कौन है? बीवी जवाब देती है, ए दहिया कल्बी, ये तुम्हारी और हमारी बेटी है। इतना सुनना था या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को मारा, उसके बाद कहा, मैंने कहा था उसे बचपने में मार देना, मगर सुनो अब दिल करता है बच्ची को सीने से लगा लूं, तबीयत चाहती है बच्चे को कलेजे से लगा लूं, मगर चूंकि मैं कौम का सरदार था। एक खातून सुनो, जब मैं मेरे मोहल्ले में किसी के घर में बेटियां पैदा होती थी, दहिया कल्बी उसे अपने हाथों से उठा करके जिंदा जमीन पर दफन करता था। ए बीवी, अगर आज अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उनकी परवरिश करता हूँ, यकीन जानो ये कबीले वाले कहेंगे, मेरी कौम कहेगी, ये दहिया कल्बी ने अपने कौम की बच्चियों को तो जिंदा दफन कर दिया, मगर जब अपनी बारी आई है, अपने बेटी की परवरिश कर रहा है, अपनी बेटी को सीने से लगाया है। या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर खानदानी गैरत जोश मारता है, मैं अपनी बच्ची को लेता हूँ, लेकर के सेहरा के जानिब पढ़ने लगता हूँ। मेरी बीवी दौड़ करके जाती है, मेरे कदमों से लिपट जाती है, अर्ज करती है, ए दहिया कल्बी, अल्लाह के लिए ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, अपनी बच्ची की खूबसूरती को तो देखो, इनके हुस्न जमाल को देखो, इनकी पेशानी को देखो, इनके चेहरे को देखो, इनके चलने फिरने को देखो, इनके उठने बैठने को देखो, ये तुम्हारी तस्वीर मालूम होती है। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने एक न सुना, अपनी बच्ची को खींचता हुआ मैं सहरा की जानिब बढ़ने लगा, क्योंकि मेरे अंदर गुस्से की हालत की बुनियाद पर मैं पसीने से शराबोर हो गया था। मेरी बच्ची अपने दामन से मेरे पसीने को पोंछती थी और कहती थी, बाबा जान आप ये धूप में कहाँ जा रहे हैं? बाबा जान आप क्यों चल रहे हैं? आप चले घर में आराम करें, आप बड़ी दिनों के बाद आए हैं, चलिए घर में मैं आपकी पैर धुला दूंगी, चलिए घर में मैं आपके चेहरे को धुल दूंगी, चलिए घर में मैं आपकी खिदमत करूंगी। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्ची बार बार मोहब्बत कर रही है, बच्ची मोहब्बत का इजहार कर रही है, मगर चूंकि या रसूल अल्लाह मुझे दफनाना था, मैंने सहरा में ले जा करके उसे एक जगह बैठाया, बैठा देने के बाद मैंने गड्ढा करना शुरू किया। गड्ढा करते करते जब बच्ची समझ जाती है कि मेरा बाप मुझे जिंदा दफन करेगा, तो बच्ची कहती है, ए बाबा जान मुझे आप छोड़ दे, सहरा में जिस जानिब में चाहूंगी उस जानिब चली जाऊंगी। अगर तुझे इस बात को पसंद नहीं है कि तुझे मैं बाप कहूं, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, जब तक मैं हयात से हूं मैं आपको बाप नहीं कहूंगी। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं इतना सुना फिर भी मेरा दिल नहीं पसीजा, मैं बेटी के ऊपर मिट्टी डालता जा रहा था, जब उनके आखिरी होठ तक मिट्टी डालने वाला था, बच्ची पुकार कर कहती है, ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपने कबीले में सुनी है, ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने लोगों से सुना है एक नबी आएंगे जिसके आने के बाद बेटियां दफनाई नहीं जाएगी। ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने मक्के में सुना है एक नबी आएंगे जो बेटियों को भी हक देगा। ए पाक परवरदिगार आलम, उसी नबी को भेज दे। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये दहिया कल्बी फिर से बयान कर। दहिया कल्बी फिर बयान करता है, 2 मरतबा बयान करता है, मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं, ये दहिया कल्बी फिर से बयान कर। फिर हजरत दहिया कल्बी बयान करते हैं, 3 मरतबा बयान कर रहे हैं। हकाई कायनात की आंखों से आंसू के कतरात जारी है, सहाबाई करम रो रहे हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, ए दहिया कल्बी अब बस भी कर, मेरे आका को न रुलाओ। ए दहिया कल्बी, मेरे आका को कितना रुलाओगे? अरे दहिया कल्बी अपनी बात को खत्म कर ले, तब तक जिब्रील अमी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब आपको सलाम पेश करता है और रब इरशाद फरमाता है, दहिया कल्बी से कहिए अपने गुनाह से तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श देगा। आकाए कायनात ऐसे रऊफुर रहीम। अब बताओ, आकाए कायनात ऐसे रहीम हैं, उनके घर वाले कैसे हों? बोले ना, बोले ना। अभी जनाब मौलाना हजरत जुनैद बगदादी बता रहे थे ना, दरिया में मुसल्ला बिछा करके चलते थे,
चलते थे ना। पता है ये एक सैयद की दुआ है, एक सैयद की देन है। आओ ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदों की अजमत, अल्लाहु अकबर, उन पे लाखों सलाम। उनकी अजमत कौन बयान कर सके, मगर जमाली अपनी टूटी फूटी जबान में कुछ बयान करने की जुसारत करता है। जुनैद बगदादी क्या है? बगदाद का एम्बेसडर है। जुनैद बगदादी क्या है? वर्ल्ड चैंपियन है। कौन जुनैद बगदादी? जो इतना बड़ा पहलवान है, उससे लड़ने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज भी जो वर्ल्ड चैंपियन होता है अपने ऊपर फक्र करता है, जुनैद बगदादी है। पूरी दुनिया में उससे लड़ने वाला कोई नहीं है, उससे कुश्ती लड़ने वाला कोई नहीं है। उनके दाव पेच को हरा सके कोई ऐसा मक्का जिलाल पैदा नहीं हुआ है। अब जुनैद बगदादी का काम क्या है? खलीफा के दरबार में हर दिन आता है और आने के बाद दाएं तरफ बैठ जाता है। पूरे मजलिस की शान हुआ करते हैं। एक दिन चौकीदार आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वह खलीफा वक्त ने कहा अंदर आ जाओ। चौकीदार अंदर आता है। आने के बाद कहता है एक खलीफा वक्त, एक आदमी आया है जो दुबला पतला है, एक आदमी है जो मुसीबत ज़दा है, एक आदमी है जिनके कपड़े फटे चीटे हैं। ये खलीफा वक्त एक आदमी है, अपने कदम पर खड़ा नहीं हो सकता है, मगर दावा कर रहा है जुनैद से पहलवानी करेगा, दावा कर रहा है जुनैद से लड़ेगा, जो दावा कर रहा है वर्ल्ड चैंपियन को हरा देगा। अल्लाहु अकबर। बादशाह ने कहा उसे अंदर आने दो। वो आदमी अंदर आता है। आने के बाद दावा करता है एक खलीफतुल मुस्लिमीन, एक वक्त के खलीफा, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब दरबारी हैरान है, बादशाह परेशान है, वजीर शशदर है। या अल्लाह, एक आदमी के लिए तैयार है। आपस में बातचीत होती है। खलीफा वक्त कहता है अगर इसे वापस कर दिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि जुनैद से लड़ने वाला एक आदमी आया था, खलीफा ने इजाजत न दे करके बड़े ही नाइंसाफी किया है, इसलिए कि वो जुनैद को हरा सकता था। अल्लाहु अकबर। खलीफा ने जुनैद की जानिब देख करके ये कहा ए जुनैद तेरी क्या राय है? अल्लाहु अकबर। जुनैद कहता है एक खलीफतुल मुस्लिमीन, आप देखें तो सही, ये आदमी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है। इनके बाजू में कहीं भी फन्ने हर भी नहीं है, इनके पैर में कहीं से भी ज़रब लगाने की ताकत नहीं है। ये मुझसे लड़ने आया है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा कि सुनो, अगर आप इससे नहीं लड़ते हो तारीख में लिखा जाएगा जुनैद से लड़ने वाला दुनिया में था, मगर जुनैद उससे लड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसलिए लड़ लो। अल्लाहु अकबर। बातें होती है फला तारीख को फला मैदान में लड़ा जाएगा। अब पूरे बगदाद में इस खबर की तशहीर है, लोगों को बताया जाता है कि जुनैद से लड़ने वाला भी दुनिया में है। अल्लाहु अकबर। लोगों के एक जम्मे गफीर उस मैदान में जहां पर जुनैद से वो पहलवान लड़ने वाला था, अल्लाहु अकबर आकर के बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा चाहे आदमी जैसा हो, आज तो ऐसा होता है, आज इस जमाने में बेशुमार लोग होते हैं जो नबूवत के दावे भी करते हैं, कुछ लोग उसके जानिब हो जाते हैं। आजकल लोग ऐसे हैं कि अगर जानता भी है कि सामने वाला झूठा है, मगर फिर भी उसके हिमायत में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही जुनैद से लड़ने वाला अगरचे लोग जानता था ये लड़ नहीं सकता है, अगरचे लोग जानता था इनके अंदर ताकतें नहीं है, लोग जानता था इनके अंदर शक्तियां नहीं है, मगर फिर भी उनके हिमायत में बेशुमार लोग खड़े थे। तारीख मुकर्ररा पर वो पहलवान अल्लाहु अकबर जुनैद बगदादी मैदान में खड़ा होता है। अब उसका इंतजार किया जा रहा है। चौकीदार ने आवाजें लगाई कि लगता है वो आदमी धोखेबाज था, धोखा दे करके चला गया है, अब लड़ने नहीं आएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन ऐलान करने वाला था, तब तक एक जानिब से गर्दो गुबार उड़ता है। लोग क्या देखते हैं? वही आने वाला पहलवान, वही लड़ने के लिए आने वाला जियाला अपने कदमों को घिसेटता हुआ मैदान की जानिब बढ़ा चला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। लोग देख करके हैरान है। आने वाला अपने पैर पर नहीं आ रहा है, आने वाला लंगड़ाता हुआ आ रहा है, आने वाला इस अंदाज से आ रहा है कि मालूम होता है बरसों से भूखा है। अल्लाहु अकबर। मगर वो आदमी आता है, जुनैद के सामने खड़ा हो जाता है। जुनैद ताल ठोक करके आगे बढ़ता है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मतलब वरना ये वाकया बहुत
तवील है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझ ले। भाई के मुसलमानों, अगर तुम्हारे दरमियान भी कोई आले रसूल हो, उनके नाम पर, उनकी इज्जत के लिए उन पर सब कुछ कुर्बान कर देना। अपने माल को न देखना, अपने दुकान को न देखना, अपने हस्ब नसब को न देखना, अपनी इज्जत को न देखना, बल्कि अगर आले नबी है, अगर फातिमा का लाल है, अगर अली के घर से कोई है, उन पर हर चीज कुर्बान कर देना। आने वाला पहलवान जुनैद के सामने खड़ा होता है। जुनैद जैसे ही ताल ठोक करके आगे बढ़ता है, पहलवान कहता है, ये जुनैद बगदादी अपने कान को करीब लाइए, मुझे एक बात कहनी है। जुनैद बगदादी न चाहते हुए भी अपने कान को करीब कर देते हैं। जैसे ही कान को करीब करना था, उस आने वाले लागर और नहीं इंसान के मुंह से आवाज निकलती है, जुनैद बगदादी यकीन जानो मैं कोई पहलवान नहीं, जुनैद बगदादी यकीन जानो मैं कुश्ती का माहिर नहीं, जुनैद बगदादी मैं कोई लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मगर सुनो जुनैद बगदादी मैं आले नबी हूँ, मेरा घराना हाशमी घराना है, मैं अली का शहजादा हूँ। जुनैद सुनो, तुम्हारे नबी के घर की बेटियां इस हालत में है, कपड़े उनके फटे हैं, जिसमें उनके दिख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। जुनैद बगदादी हर दिन मैं उनसे कह करके घर से मैं अपने जंगल से निकलता हूँ कि आज बगदाद से काम करके आऊंगा, बगदाद से किसी से कुछ मांग करके लाऊंगा, मगर जुनैद बगदादी चूंकि मेरा घराना हाशमी घराना है, मेरे रगों में हैदरी खून है, चूंकि मैं आले नबी हूँ। जुनैद किसी के सामने हाथ फैलाऊं ये आले नबी की शान नहीं है, तो मैंने सोचा कि जुनैद से बात कर लिया जाए, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। जुनैद आज तू यहाँ हार मान ले, कल कयामत में नाना जान से कह करके तुझे याद दिलाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, उर्स कय्यूमी जिंदाबाद। इतना सुनना था, अल्लाह अकबर। जुनैद की निगाहें झुक जाती है, अल्लाह अकबर। कौन जुनैद? उससे हारने के लिए कहा जा रहा है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, उससे हारने के लिए कहा जा रहा है, जिनकी शान ये है कि वो खलीफा के दरबार में बैठा करता है। उस जुनैद से हारने के लिए कहा जा रहा है, जो जुनैद अगर हार जाता है तो पूरे बगदाद उसे देखने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर सुनो, चूंकि आले नबी की बात है, जुनैद कहता है, ए आले नबी, ये जुनैद की शान, ये जुनैद के तख्तो ताज, ये जुनैद की इज्जत, ये जुनैद की पहलवानी, ये जुनैद की जुरात, अगर किसी पे कुर्बान हो सकता है उसी पर कुर्बान हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उससे खुतबे सिमांचल, उससे खुतबे सिमांचल, फैजाने पीरे मुजीब, फैजाने पीरे मुजीब, नारे तकबीर। इतना सुनना था कि जुनैद अल्लाह अकबर निगाहें झुका देता है, अर्ज करता है, अगर आप आले नबी हैं, आप पर जुनैद सब कुछ कुर्बान कर देगा। इतना सुनना था। अब वो आले नबी जुनैद से भिड़ जाता है। लोग देख करके हैरान है कि अभी जुनैद उसे पटकेगा, उनकी हड्डियां टूट जाएगी, वो आदमी सुरमा बन जाएगा, वो आदमी गर्द आलूद हो जाएगा। मगर जैसे ही गर्द गुबार छटता है, क्या देखता है कि वक्त का पहलवान जुनैद जमीन पर चित लेटा है। आमना का लाल, फातिमा का शहजादा उनके सीने पर है। पूरी दुनिया हैरान, बगदाद परेशान। अरे जुनैद जमीन पर। अब देखो हाल क्या होता है, अहले बगदाद बढ़ जाते हैं। हर जगह लोग इज्जत करते हैं जीतने वालों की, लोग इनाम देते हैं जीतने वाले को, लोग इज्जत देते हैं जीतने वालों को, लोग अपने कांधे पर बैठाते हैं जीतने वाले को। वो आले नबी जो के नंगे पैर आए थे, वो आले नबी जो अपने कदमों को घिसट कर आए थे, अब हाल ये होता है पूरे बगदाद उसे कांधे पर बैठा करके बगदाद के गलियों में घुमा रहा है। लोग इनाम दे रहे हैं, खलीफा खिलाफत दे रहा है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अब वही जुनैद जिसके राहों में लोग आंखें बिछाया करते थे, वही जुनैद जिसे लोग इज्जत की निगाह से देखा करता था, वो जुनैद जब चलते थे रास्ते में लोग रास्ते दे दिया करते थे, लोग एक कतार में खड़े होकर के जुनैद को सलाम किया करता था। अब वही जुनैद जमीन पर लेटा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खबर नहीं ले रहा है, लोग हिकारत की निगाह से देख रहा है, लोग जिल्लत भरी निगाह से देख रहा है, लोग ताने सुना रहा है। जुनैद खुद ब खुद उड़ता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है और हारा मांदा थका मांदा अपने घर को जाता है। शाम होती है और जब अपने बिस्तर पर जाते हैं कानों में आवाज आती है, ए जुनैद बगदादी हार जाओ, यकीन जानो अगर हार जाओगे कल कयामत के दिन नाना जान से कह करके तेरे सर पर दस्तार बंधवाऊंगा। अल्लाहु अकबर। जुनैद सोचता है कहां जुनैद, कहां एक जुनैद अदना आदमी और कहां शफीए महशर, कहां जुनैद एक अदना आदमी, कहां नबी मुख्तार कुल, वो मेरे सर पर दस्तार बांधेंगे, मुझे सीने से लगाएंगे। ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी हैसियत नहीं है। इतना सोचते हुए जुनैद की आंखें बंद होती है। अल्लाहु अकबर। आंखें तो बंद होती है, दिल का दरवाजा खुलता है, सीधा बारगाह रिसालत में पहुंचता है। आकाई कायनात अपने सहाबा के साथ है और इरशाद फरमाते हैं, ए जुनैद उठ जाओ, मेरे नवासे ने मेरी औलाद ने तुझसे वादा किया है कयामत के दिन, अरे सुनो, नबी के घर वालों पर अगर कोई मेहरबानी कर दे, नबी उनके एहसान का बदला कयामत में दे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक जुनैद उठो। अल्लाहु अकबर। जुनैद उठते हैं, आकाए कायनात उनके सर पर दस्तार बांधते हैं, सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए सैयदुत ताइफा, अल्लाहु अकबर, ए सरदारुल औलिया, अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात इतना कह करके चले जाते हैं। सुबह को हजरत जुनैद बगदादी की आंखें खुली, क्या देखता है कि दरवाजे पर बेशुमार लोग खड़े हैं। लोग उन्होंने सोचा हो सकता है लोग हाल खबर पूछने के लिए आए हो। अल्लाहु अकबर। क्या देखते हैं दरवाजे पर बगदाद का आम लोग तो है ही है, दरवाजे पर बगदाद के बड़े बड़े औलिया किबार है, दरवाजे पर बगदाद के बड़े बड़े उलमा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बगदाद में जुनैद के दरवाजे पर वक्ती का खलीफा है। अल्लाहु अकबर। वही खलीफा जो कल जुनैद को ठुकरा करके चला गया था, अब वही खलीफातुल मुस्लिमीन जुनैद के कदमों में अपने ताज रख देता है और कहता है, ए जुनैद, जिस जुनैद को नबी ने सीने से लगाया हो, जिस जुनैद के सर पर नबी ने दस्तार बांधा हो, उसके सामने खलीफा की हैसियत कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। देखो क्या देखते हैं जुनैद बगदादी के एक कोने में वही औलाद रसूल, वही सैयदजादा जिसके लिए जुनैद बगदादी ने अपनी दुनियावी इज्जत को कुर्बान कर दिया था, खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और कह रहे हैं, ए जुनैद बगदादी, ये इनाम शिकस्त है, यानी हार का इनाम है। अल्लाहु अकबर। ए बाईसी के मुसलमानों, देखो वक्त का पहलवान जुनैद बगदादी ने नबी की औलाद के लिए, फातिमा के लाल के लिए, हैदर ने कर्रार के औलाद के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दिया, अपनी शान कुर्बान कर दी, अपने जाहो जलाल को कुर्बान कर दिया, अपनी हैसियत कुर्बान कर दी, तो इनाम ये मिला। आकाए कायनात ने उनके सर पर दस्तार सजाया। ए बाईसी के मुसलमानों, जब भी वक्त आ जाए, जब भी औलाद रसूल मिल जाए, जब भी आले नबी मिल जाए, उन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, इसलिए कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नबी के आल से मोहब्बत करो। और मुझे मौलाना कमरुद्दीन साहब बता रहे थे कि ये खानका वाले औलादे नबी से खुसूसी मोहब्बत करते हैं। सुनो, अगर साहिबे ईमान हो तो औलादे नबी से मोहब्बत करो। अहले बैत की मोहब्बत अपने सीने में सजा लो, इसलिए कि
नबी ने इरशाद फरमाया है, लोगों मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता मगर मेरे आल से मोहब्बत करना, मेरे औलादों से मोहब्बत करो और किताबों सुन्नत को पकड़ करके रखो। तो औलादे नबी जहां मिल जाए, और औलादे नबी के बारे में क्या है, अब ये ना देखना कि दाढ़ी रखे हैं कि नहीं, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, ये ना देखना। हम औलादे नबी से, हम अहले रसूल से एक जुमला दे रहा हूं, नोट कर लेना। हम उनकी नमाज की बुनियाद पर उनकी ताज़ीम नहीं करते हैं, उनके रोजे की बुनियाद पर उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी ज़कात की बुनियाद पर उनकी ताज़ीम नहीं करते हैं। हम आले नबी से उनके खून की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत कीजिए। मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की, रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने सोचा था कि आज असहाबे कहफ बयान करूंगा, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो असहाबे कहफ बयान करूंगा। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। कुरान में रब ने अपने वली की तारीफ की है। और सुनो, जो उस वक्त का बादशाह था, उन्होंने, आज कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ये काचे, ये चादर गाजर वाले हैं, ये उर्स वाले हैं, उर्स कहाँ से मनाते हैं। तो सुनो प्यारे, मैं जब तफसीर पढ़ोगे, तफसीर सिरातुल जिनान, आप उसके जब असहाबे कहफ का वाकिया पढ़ लोगे, आखिर में आप लिखा हुआ एक जुमला पाओगे कि सुनो, वक्त के बादशाह ने ऐलान किया, अब हर साल इसी दिन, यानी जिस दिन असहाबे कहफ फिर से जाकर के उस कार में सोए हैं, अब एक दिन साल में खोला जाएगा। लोग उनकी जियारत करेंगे, लोग इस जगह की जियारतें करेंगे। आज लोग कहते हैं ये उर्स कहां से मनाते हो? अरे सुनो, ये जमाना जदीद नहीं बल्कि उर्स मनाना ये जमाना कदीम से साबित है। उर्स क्यों न मनाए? अभी मौलाना कमरुद्दीन साहब, मैंने इस साल अपने यहाँ ऐलान किया कि अब कोई दलील नहीं देगा ईद मिलाद उन नबी। एक ही बात पे कितना समझाते रहेगा, कितनी दलील याद है? मैंने कहा एक जुमला कह देना कि हम जिंदा नबी को मानते हैं, इसलिए हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। पता नहीं तुम्हारा नबी कौन है जो मर करके मिट्टी में मिल गया है। हमारा तो अकीदा ये है, हम तो ये मानते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह अकबर, हमारे नबी जिंदा, हमारे सहाबा जिंदा, हमारे औलिया जिंदा, और हम मुसलमान कल भी जिंदा और आज भी जिंदा है, इसलिए कि हमारे नबी जिंदा है। हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। ए बाईसी के मुसलमानों सुनो प्यारे, जब आप ये कहते हो हम उर्स मनाएंगे, अच्छी बात है, उर्स मनाओ, जुलूस निकालेंगे, अच्छी बात है, जुलूस भी निकालिए। अब कहते हैं बगैर पीर के हम एक कदम नहीं चलेंगे, मैं कहूंगा अच्छी बात है, अपने पीर के बगैर एक कदम न चलिए। मगर कौन ऐसा पीर होगा दुनिया में जो नमाज नहीं पढ़ता होगा? कौन ऐसा पीर होगा दुनिया में जो रोजा नहीं रखता होगा? कौन ऐसा पीर होगा दुनिया में जो कि साहिब निसाब होते हुए ज़कात नहीं देता होगा? कौन ऐसा पीर होगा दुनिया में जो कि साहिब इस्तिताअत होते हुए हज नहीं करता होगा? इसलिए ऐ बाईसी के मुसलमानों, अगर निजात चाहते हो, अपने कुरान में तो जुमला कहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, नमाज भी पढ़ो, खानका से भी जुड़ो, रोजा भी रखो, खानका के करीब भी हो जाओ, हज भी करो, अल्लाह वाले के पास भी जाओ, ज़कात भी दो, अल्लाह वाले के कदमों में भी जाओ, तब निजात है। हमने एक बात को ले लिया, हम अल्लाह वाले के दरबार में जाते हैं, मजार जाते हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं क्या? मैं तो खैर कोई पीर साहब नहीं था, अगर मालूम हो जाता कि आने वाला कोई पीर है, लोग मेरे इतने हाथ चूमते।
मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं, अपने पीर के हाथ चूमिए, उनकी खिदमत कीजिए, मगर सबसे पहले अपने वालिदैन के हाथ पैर चूमे, उनकी खिदमत करे। इसलिए कि वालिदैन क्या है, आज पता है, बिलखुसूस हमारे माशरे में बच्चा जब तक शादी नहीं किया ना, माँ बाप के बहुत करीब है। शादी करते ही मैंने कई लोगों को देखा है अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। वही माँ बाप जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था, वही माँ बाप जिसने जमीन खरीदी थी, वही माँ बाप जिसने बेईमानी शैतानी करके बच्चे के लिए घर बनाया था, अल्लाह अकबर, उसी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। ए मुसलमानों सुनो, जब अभी आपने ऐलान सुना होगा, मौलाना कमरुद्दीन साहब ऐलान कर रहे थे कि जिनको उम्रा में जाना है हाफिज शहादत साहब से कांटेक्ट करें, वो उम्रा में चले जाए। उम्रा में जाकर के करना क्या है, हर मुसलमान के दिलों की ख्वाहिश ये है, ये अल्लाह दिखा दे, वो दिखा दे मदीना, वो कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन तेरी रहमत बरसती है। हर मुसलमानों के दिल की आरजू है, ए रब्बे कायनात काबे के एक मर्तबा दीदार करा दे। ए अल्लाह तौफीक दे दे, खाना ए काबा जाऊं, बाबे काबा को चूम लूं। अल्लाह अगर बुला ले तो बाबे गिलाफे काबा को चूम लूं। ए प्यारे सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए काबा है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए काबा है। आज होता यह है हमारे काबा हमारे घर में परेशान है। आज ये होता है हमारा काबा हमारे घर में बिस्तर पर कराहे बाहे भर रहा है। आज ये होता है हमारे घर में हमारा काबा परेशान बीमार है और बच्चा हर साल उम्रा पे उम्रा कर रहा है, हज पे हज कर रहा है। 22 के मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है फिक्रीमंद मत होना। अगर काबा देखने की ख्वाहिश है अपने घर चले जाना, अपनी माँ को देख लेना, अपने बाप को देख लेना। गिलाफे काबा चुमने की तबीयत चाहती है माँ के आंचल को बोसा दे दे तो सुनो, ये गिलाफे काबा चुमने के बराबर है। और क्या, मैं बात क्या कर रहा था कि रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हम खुश नसीब मुसलमान हैं कि हम अल्लाह वाले के साथ भी है, मगर एक कमी हमारे अंदर भी है। हर आदमी के अंदर कोई न कोई कमी हुआ करती है। आज हमारे अंदर कमी ये है कि हम अल्लाह वाले के तो करीब हो गए हैं, हम अल्लाह वाले के हाथ पैर भी चूमते हैं, हम अल्लाह वाले से मोहब्बत करने का दावा भी करते हैं। मगर सुनो, ये मोहब्बत करने का दावा सिर्फ इस ज़बानी जमा खर्च है और कुछ नहीं है। वरना सुनो, आज होता क्या है, आज एक आदमी अपनी दुनियावी मोहब्बत में, वो मोहब्बत जो करना गुनाह है, वो मोहब्बत जिसमें गुनाह है, वो मोहब्बत जिसमें गिलाजत है, वो मोहब्बत जिसमें गंदगी है, इंसान अपने घर को छोड़ करके अपने घर से भाग जाता है, अपने बाप की नाक कटवा देता है, अपनी माँ की इज्जतों को उछाल देता है, अपने भाई के सर को झुका देता है। ये सिर्फ की दुनियावी मोहब्बत के लिए नौजवान ऐसा करता है। अगर हकीकी मोहब्बत अपने पीर से है, अगर हकीकी मोहब्बत अल्लाह वालों से है, अगर हकीकी मोहब्बत अल्लाह से वलियों से करने का है तो सुनो, अल्लाह वाले कभी नमाज नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह वाले कभी रोजा नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह वाले साहिब इस्तिताअत होकर के ज़कात न दे ऐसा नहीं हो सकता है, अल्लाह वाले झूठ बोले ऐसा नहीं हो सकता है, अल्लाह वाले सच बोलते हैं, अल्लाह वाले चोरी नहीं करते, अल्लाह वाले शराब नहीं पीते, अल्लाह वाले गुनाह नहीं करते हैं। 22 के मुसलमानों, सिर्फ ये कह देना अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, ये झूठी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है उनके तौर तरीके को अपनाओ, उनके सुबह शाम को अपनाओ, उनके चलने फिरने को अपनाओ, उनके नमाजों को अपना ले, उनके रोजे रखने को अपना ले। अगर मोहब्बत है उनके तरह रात के मुजाहिद, रात का आबिद, जी दिन का मुजाहिद बन जाओ। अगर मोहब्बत है, अगर सच्ची अकीदत है, उनके तरीके पर अपने दिन को ढाल दो, उनके तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो, तब कहा जाएगा सच्ची मोहब्बत है। वरना आदमी जलसेगाह में बैठ करके नारा लगाता है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा नहीं होता है। दामन पकड़ने का क्या मतलब है कि हम गौसे पाक के दामन को पकड़ लेंगे? अरे दामन पकड़ने का मतलब यह है कि गौसे पाक की तरह नमाज पढ़ने की कोशिशें करेंगे, गौसे पाक की तरह कभी झूठ
नहीं बोलेंगे, गौसे पाक की तरह कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें करेंगे। बाईसी के मुसलमानों, जब दुनियावी मोहब्बत में कोई पागल होता है, अपने घर को छोड़ देता है, ये कैसी तेरी मोहब्बत है कि अपने पीर की मोहब्बत में दिन भर में 5 वक्त की कुर्बानियां दे करके मस्जिद में हाजिरी नहीं दी जाती है और बात करते हो अपने पीर पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे, बात करते हो कि करबला वाले के नाम पर अपनी गर्दनें दे देंगे। नहीं, गर्दनें बाद में देना। मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूं, मैं 22 में भी कह करके जा रहा हूं कि सुनो, जो आदमी वक्त की कुर्बानी न दे सके वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे देगा, जो आदमी वक्त की कुर्बानी न दे सके वो अपनी जान की कुर्बानी दे नहीं। अगर वक्त की कुर्बानी दे दोगे, अगर जान की कुर्बानी देनी है मैं कहूंगा ना दो, औलाद की कुर्बानी मैं कहूंगा ना दो, बच्चों की कुर्बानी मैं कहूंगा ना दो। अगर देना है दिन भर में वक्त की कुर्बानियां दिया करो। जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तो मस्जिद में जाया करो और सरबा सजूद होकर के वक्त की कुर्बानी पहले दो। जो वक्त की कुर्बानी देता है वही जान कुर्बान कर सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने पीरे मुजीब, फैजाने पीरे मुजीब, फैजाने खुतबे सीमांचल, फैजाने खुतबे सीमांचल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप हजरत कुतुबे सीमांचल के उर्स में आए हैं, खाली हाथ ना जाना, शिरनी लेकर के जाना ये कमाल की बात नहीं है। अपने आप को फैज़याब करके जाओ। अल्लाह वाले के बारगाह से आदमी चला जाए नेक ना बने, अल्लाह वाले के दरबार से आदमी अपने घर को चला जाए मुत्तकी ना बने, अल्लाह वाले के दरबार में आए फिर घर चला जाए वो तौबा करके ना जाए तो यकीनन वो कोई फैज़ नहीं पाया। अरे अल्लाह वाले के दरबार में आने के बाद तो शान ये है, क्या शान है? बस आने वाला महीना है कि चोर आए तो कुतुब बन करके जाए। चोर आए, मैं वाकिया नहीं सुनाऊंगा, वाकिया अपने उलमाए कराम से सुन लेना। चोर आए वली कामिल बने, ये गौस का फैजान है। और हम उर्स में जाए गुनाह लेकर के जाए, उर्स में जाए और अपने आप को फैज़याब न करे, उर्स में आए तौबा करके ना जाए, उर्स में जाए अपने गुनाह से छुटकारा हासिल करके ना जाए, उर्स में जाने के बाद हम नमाजी ना बने, उर्स से जाने के बाद हमारा तौर तरीका पहले जैसा रह जाए तो सुनो, आप फैज़याब नहीं हुए हो। हर आदमी जब पीर साहब के हाथ पर बैयत करता है तो वो वादा करता है हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ज़कात देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। मगर आदमी जैसे ही बैयत करता है और जैसे ही पलटता है वो आदमी झूठ बोलता है। क्या सुना दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक आदमी मुफ्ती आजम की बारगाह में आए बैयत होने के लिए, तो पीर साहब क्या बोलवाते हैं मालूम है कि बोलो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उस आदमी से कहा, वो आदमी कहा नहीं मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। मुफ्ती आजम कई मर्तबा इरशाद फरमाया, कहो बेटा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। वो मुरीद कहता रहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि एक चादर लाओ मेरे और इसके सर पर डाल दो। अल्लाह अकबर, चादर डालना था। अब जैसे ही मुफ्ती आजम कहते हैं कहो बेटा मैंने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, अब वो मुरीद कहता जा रहा है मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर, जब वो बैत होकर के बाहर निकला मुरीदीन घेर लेते हैं, कैसा बदतमीज है, कैसा दिलेर है, कैसा आदमी है। मुफ्ती आजम कह रहे थे कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया है, तो तुम कहते थे मुफ्ती आजम के हाथ में दिया है, ऐसा क्यों कहते थे? अल्लाह अकबर, सुनो प्यारे, पीर भी लाजवाब, मुरीद भी लाजवाब। मुरीद कहता है कि सुनो बैयत करने से पहले मुफ्ती आजम ने अहद लिया
था कि बेटा ये कहो आज के बाद से झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अभी अहद किया था, अब मैं झूठ कैसे बोलता, हाथ मैंने मुफ्ती आजम के हाथ में दिया था, मैं कैसे झूठ बोल देता, मैं कैसे कह देता कि गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया है। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने कहा अच्छा बात तो ठीक है, मगर जैसे ही चादर तुम्हारे सर पर डाली जाती है तो फिर गौसे आजम का नाम ले रहे थे। वो मुरीद कहता है कि सुनो, जब सामने मुफ्ती आजम थे तो मैं कहता था हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, और जब सामने गौसे आजम थे तो मैं कह रहा था अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। जब पीर ऐसा हो तो मुरीद ऐसा होता है कि वहीं पर भी हाथ शिकरी नहीं कर सकता है। मगर ए मुरीदों, ए अल्लाह के वलियों के चाहने वालों, यकीनन इस महफिल में आने वाला तमाम लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, सच्चों के सोहबत को इख्तियार करने वाले हैं। सच्चों के सोहबत का मतलब क्या होता है प्यारे, पता है? अल्लाह से डरते हुए जब अल्लाह वालों के करीब हो जाओगे, अल्लाह वालों के जब करीब हो जाओगे, इनाम ये दिया जाएगा कि जन्नती होने की गारंटी ली जाएगी, तुम भी जन्नती हो जाओगे, इसलिए कि अल्लाह वाले जन्नती होते हैं। मैं पूरा मुकम्मल वाक़या असहाबे कहफ तो बयान नहीं कर सकता है, मगर सुनो एक जुमला सुनते हुए चलो। आपने सुना होगा असहाबे कहफ यानी कुत्तों वाला। अल्लाह अकबर। सुनो, अल्लाह के वलियों के करीब जब एक कुत्ता हो जाता है, इनाम ये दिया जाता है कि वो कुत्ता हिसाब किताब के बाद बस शक्ल दूसरे शक्ल में बदल करके अल्लाह उसे जन्नत में डालेगा। ए बाईसी के मुसलमानों, जब एक कुत्ता अल्लाह वाले के सोहबत को इख्तियार कर ले तो वो जन्नती हो सकता है। हम तो आशिक नबी है, हम तो गुलाम नबी है। यकीन जानो, जब हम अल्लाह वाले के करीब हो जाएंगे, अल्लाह वाले के सोहबत में होंगे, तो सुनो हम भी जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह। होंगे ना? अरे जब कुत्ता हो सकता है, हम तो गुलाम नबी है ना? तो अल्लाह वाले के पास आने का ये मतलब नहीं है कि हम इस उर्स में भी आए तो हम सिर्फ मेले में खरीदारी करके चले जाए। मैंने आते हुए देखा मेला बहुत शानदार है। अल्लाह अकबर। ये अपने अपने नसीब की बात है कि कोई उर्स में आता है, खिलौना खरीद कर ले जाता है, कोई मेला घूम करके जाता है, कोई जलसा सुन करके जाता है। ये अपने अपने नसीब की बात है कि कोई जलसा भी सुनता है, नात भी सुनता है, तकरीर भी सुनता है, और अपने पीर से फैज़याब होकर के फैज लेकर के घर जाता है। ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। इसलिए ए बाईसी के मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह वाले रहते हैं, कुतुब रहते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, जो भी अल्लाह वाले के करीब होता है, करीब होने का फायदा क्या होता है पता है? एक पीर साहब से एक मुरीद ने सवाल किया कि लोग ये दुआ करते हैं, ये अल्लाह मुझे मदीने में मौत आ जाए, ये अल्लाह मुझे बगदाद में मौत आ जाए। एक पीर साहब से मुरीद ने पूछा, लोग ये दुआ करते हैं, ये अल्लाह मुझे अजमेर में मौत दे दे। ए पीर साहब ये तो बताइए, मरने वाला अगर गुनहगार है, मरने वाला अगर सियाहकार है, मरने वाला अगर खाती है, मरने वाला अगर पापी है, मरने वाला अगर नमाज नहीं पढ़ता है, मरने वाला अगर रोजा नहीं रखता है, मरने वाले ने अगर ज़कात नहीं दिया है, मरने वाला साहिब निसाब होकर के अगर हज नहीं किया है, तो वो गुनहगार है। कहीं भी दफन कर दिया जाए वो अज़ाबे कब्र में मुब्तला होगा। पीर साहब ने कहा, अच्छा मुरीद ऐसी बात है, मैं तेरा ये जवाब एक जमाने के बाद, कुछ दिनों के बाद मैं जरूर दूंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिलों की हाल भी जानता है, वे लोगों के मनशे को भी जानता है। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद गर्मी का जमाना आता है। अब वही मुरीद एक बड़ा सा पंखा लेता है, पंखा लेकर के पंखा हुकने लगता है, पंखा झेलने लगता है। पीर साहब कहता है, अच्छा रुक जाओ, ऐसा करो कि सिर्फ मुझे हवा दो। वो मुरीद कहता है, ए पीर साहब ये कह नहीं हो सकता है, इसलिए कि जब मैं पंखा झेलूंगा तो आपके सदके में आपके दाएं वाले को भी हवा लगेगी, आपके सदके में आपके बाएं वाले को भी हवा लगेगी, आपके पीछे जो बैठे हैं उसे भी हवा लगेगी। फिर वो अल्लाह वाले कहते हैं, नहीं सिर्फ मुझे झीलो, सिर्फ मुझे ही हवा दे। वो मुरीद कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। पीर साहब
आता है, ए मुरीद तुझे पता है एक दिन तूने सवाल किया था, मरने वाला अगर गुनहगार है, मरने वाला अगर खाती है, मरने वाला अगर सियाहकार है, मरने वाला अगर बेनमाजी है, मरने वाला अगर रोजा नहीं रखा है, चाहे कहीं भी दफन कर दिया जाए उसे अजाब ही मिलेगा, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। वो पीर साहब कहते हैं ए मुरीद तेरे सवालों का यही जवाब है जो बंदा ए मोमिन ये दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे मदीने की मिट्टी अता कर दे, ए अल्लाह मुझे मक्के में मौत दे दे, ए अल्लाह मुझे बगदाद में मौत दे दे, ए अल्लाह मुझे मदीने में, ए अल्लाह मुझे अजमेर में मौत दे दे। तो सुनो होता ये है कि रहमत के फरिश्ते तो गौसे आज़म पर रहमत की बारिश करते हैं, रहमत के फरिश्ते ख्वाजा गरीब नवाज पर रहमत की बारिशें बरसाते हैं, मगर उसके बगल में जो गुनहगार लेटा होता है कुछ छींटे उस गुनहगार पर भी पड़। समझ में आया है? ये है पीर का फायदा। इसलिए ए बाईसी के मुसलमानों कभी भी पीर के दामन को न छोड़ना, और सुनो अपने माँ बाप के भी दामन को न छोड़ना, इसलिए कि अब बड़े मुत्तकी हो जाओगे, बड़े परहेजगार हो जाओगे, अब नमाजी हो जाओगे, अब रोजेदार हो जाओगे, हज पे हज करोगे। अगर वालिदैन राजी नहीं है तो रब जन्नत नहीं देगा। आज का नौजवान अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बातें करता है, आज का नौजवान अपने वालिदैन को आंखें दिखाता है, आज का नौजवान अपने माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें कहता है कि अल्लाह अकबर वालिदैन के कैदिल पर क्या गुजरता है ये वालिदैन ही जानते हैं। ए नौजवानों सुन लो, अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं है तो ये बाईसी की मस्जिद छोड़ देना, पूरी दुनिया की मस्जिदें छोड़ दे। जमाली बताता है याद रख लेना, अगर तू सजदे की हालत में मस्जिद हरम में खाना ए काबा के सामने हजरे अस्वद के सामने अगर अपने सजदे को अपने सर को सजदे में रख कर लगड़ करके मर जाओ भी, अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं रब जन्नत नहीं देगा। जन्नत पाने के लिए वालिदैन को राजी कर लो और पीरों की खिदमत करो, मगर पहले वालिदैन की दस्तबोसी करो, पहले वालिदैन के। आज माँ बाप का हाथ चूमेगा, बच्चे की शान नहीं घट जाएगी। बच्चे अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं माँ बाप के हाथ चूमने में। ए नौजवानों, वही तेरे लिए कामयाबी है, वही तेरे लिए भलाई है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमतें भी करो, अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ, अल्लाह से डरते हुए साथ सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। यकीन जानो प्यारे, जो भी इंसान अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के वलियों के करीब हो गया है वो आदमी दुनिया में भी कामयाब हुआ है। और उस आदमी की कामयाबी ऐसी कामयाबी है तो सुन लो, आज ऐसा होता है कि हम अल्लाह के लिए कोई चीज नहीं छोड़ सकते हैं। यकीन जानो, जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ दी है अल्लाह पूरे दुनिया को उनका मोहताज बना दिया। बताऊं मैं, मखदूम अशरफ सिमनानी, इन्होंने अल्लाह के लिए तख्त ताज हुकूमत